अभी अंटार्कटिका का बर्फ बहुत तेजी से पिघल रहा है और ये बहुत बड़ी समस्या है ग्लोबल वार्मिंग की। हमारे यहाँ देखो भैया, बाप रे बाप, इतनी भयानक स्थिति आ गई है। इत्तेफाक से पुरुषों में चर्बी कम होता है, अब महिलाओं में पुरुषों की तुलना में 30% से ज्यादा चर्बी होता है। इसलिए ठंड में देखिएगा, अंटार्कटिका हो गया या आर्कटिक हो गया, दोनों में कैसा जो एरिया, शीत कटिबंध, टुंड्रा और टाइगा। अभी अंटार्कटिका का बर्फ बहुत तेजी से पिघल रहा है और ये बहुत बड़ी समस्या है ग्लोबल वार्मिंग की। हमारे यहाँ देखो भैया, बाप रे बाप, इतनी भयानक स्थिति आ गई है। तो ज्यादा जानवर यहाँ पाए नहीं जाएंगे, वही पाए जाएंगे जिनके शरीर में चर्बी ज्यादा है। चर्बी ज्यादा, क्योंकि चर्बी ही ठंड को रोक सकता है, चर्बी ही ठंड को रोक सकता है। चर्बी नहीं है तो ठंड भयानक लगेगा। इत्तेफाक से पुरुषों में चर्बी कम होता है, अब महिलाओं में पुरुषों की तुलना में 30% से ज्यादा चर्बी होता है। इसलिए ठंड में देखिएगा, जिस ठंड में आप ठिठुर रहे होंगे उस ठंड में कंपेरेटिवली महिलाओं को ठंड कम लगता है। समझ आ गया कि नहीं? कंपेरेटिवली कम लगता है। वो जितना काम कर देगी सब ठंड में ना, सुबह सुबह ठंड के दिन में बर्तन मांजना, बाप रे बाप, बहुत टफ काम होता है। तो तुम लोग गर्म पानी से धुला करो, गुनगुना, और उससे धुल दिया करो ठंड का दिन जब आएगा। तो अभी कौन सी का गर्म पानी है, तो अपने खौलल फेंक रहा है। तो चर्बी जिसके पास रहेगा वही ठंड के दिन में क्या कर पाएगा, सरवाइव कर पाएगा। समझ में आएगा कि नहीं? अब गांधी जी को मार देगा ठंडा, चर्बी नहीं था देह में। मोटा आदमी रहे तब तो ये भैया, ये तो शीत कटिबंध है, मुंह आ देगा ठंडा में। ये कौन है? शीत कटिबंध। यहाँ कौन जाएगा रहने के लिए? तो बताइए। पोलर बियर, हाँ, पोलर बियर रहेगा वहां पे, पेंगुइन रहेंगे सर। हम लोग मारेगा ठंडा, एकदम किडनी उडनी, दिले धड़कना बंद हो जाएगा, इतना ठंडा मारेगा कि दिल को लग जाएगा बंद। फेफड़ा में ऐसे ऐसे जब हम सांस लेते हैं ना, तो नमी भी अंदर जाता है, तो फेफड़ा में पानी रहता है हम लोग के, हल्का नमी है। पता चला उष्ण जाएंगे ना टुंड्रा में, तो फेफड़वा में बर्फ जम जाएगा, कड़कड़ कड़कड़ आवाज करे, ऐसे करेंगे खट, हाँ, तब जाएंगे चूल्हा जला के ऐसे छाती रख देंगे, पानी गिरेगा, बहुत दिक्कत होगा, परहेज करना पड़ेगा। या तौलिया रख के क्या करना पड़ेगा, परहेज रखना। आधा भैया चेस्ट में क्या जम गया, बर्फ जम गया। टुंड्रा के क्षेत्र में अगर किसी के ऊपर ऐसे थूकोगे ना, तो उसके पास तक थूक पहुंचते पहुंचते जम जाएगा, टन दे चोट लगेगा उसको। तो माथा पे थूक दोगे तो माथा में छेद हो जाएगा, टन। समझ गया? वहां रहना बहुत मुश्किल है। समझ गया? भारत सरकार को एरिया में ना एक एरिया लेना चाहिए, 100-150 बीघा जमीन, और जितना ही कैदी हैं सब खूंखार, जिसने रेप किया किसी का, एसिड अटैक किया, किसी का घर जला दिया, पूरा परिवार उजाड़ दिया, ऐसे वेराइटी बनाए 8-10 वेराइटी का। इस अपराध में आप जाएंगे तो टुंड्रा क्षेत्र में रहे। तो चलो दे दे हमारा एरिया, टाइगा में भी नहीं रखे, कहाँ रहे, 90 डिग्री वाला पे ले जाके रख देंगे ओकरा। समझा गया? और ड्रेस में वही सादा कुर्ता पजामा, वही से दे दे तो जब मर जाए। यहाँ पे वहां जाने की जरूरत नहीं है। टुंड्रा जैसा जलवायु हमारे सियाचिन में है कि नहीं? तो कोई जरूरी थोड़ा कि हम अंटार्कटिका जाए, हमारे कहाँ पे सियाचिन। तो जितने ही अपराधी हैं इन सबको ना कहाँ भेजना चाहिए, सियाचिन, और वहीं जेल बना के छोड़ दें यहाँ पर, और सुबेरे सुबेरे पीटी कराए। 1 साल से ज्यादा कोनो जिंदा नहीं रह पाएगा। अब भैया मर गया तो हम क्या करें, ठंडा मार दिया तो, ऐसे मरेंगे तो सुप्रीम कोर्ट पूछ जाएगा कैसे मर गया, अपराधी है तो क्या हुआ, इंसान है ना। ये चीजें बड़ी खराब लगती है।